चावलों की कढ़ी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले है लहसुन। तकरीबन ये 1 कौली के बराबर लहसुन है और हमने आधा कप साथ चावल ले लिए। चावलों को हमने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया है ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएं। और लहसुन हमने साफ़ कर लिया है और लहसुन को सबसे पहले हम बॉईल कर लेंगे और आपको बॉईल करके दिखाते हैं। तो हमने तकरीबन 1.5 कप पानी में बॉईल कर लेना है अच्छी तरह से और ये 5 से 7 मिनट में बॉईल हो जाएगी। और आपने मीडियम ही फ्लेम रखना है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं इसको बॉईल करना, सिर्फ पहले उबाले आने तक इसको थोड़ा हाई फ्लेम पे रखना है। और ये जो ही बॉईल होती है तो मैं आपको बॉईल करके भी दिखाती हूँ। आपको नज़र आ रहा होगा इसमें बॉईल आना शुरू हो गया पानी में और ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 से 7 मिनट के अंदर अच्छी तरह बॉईल हो जाएगी। और अब मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको बॉईल कर लेते हैं और उसके बाद मैं बॉईल करके आपको दिखाती हूँ। जब तक हमारा लहसुन बॉईल होता है तब तक आप प्याज काट सकते हैं, चॉप कर लें और 1-2 जवे लहसुन के साथ काट लें और थोड़ी सी अदरक काट लें। आप चाहें तो अदरक और लहसुन को पीस भी सकते हैं। अच्छा, ये मैंने टमाटर का पेस्ट बना लिया और 7 हरी मिर्चें 2 काट ली हैं। ये एक बड़े साइज़ का या 2 छोटे साइज, 2 मीडियम साइज़ का या 1 बड़े साइज़ का आप टमाटर इसमें ले सकती हैं। तो अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी टमाटर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे चूँकि टमाटर पेस्ट के फॉर्म में अच्छा लगता है तो इसलिए मैं इसको पीस के इसका बिल्कुल पेस्ट सा बना लेती हूँ। इसके अलावा हम इसमें खुश्क धनिया ऐड करेंगे और नमक, मिर्च और हल्दी, इन तीनों का एक कम्बिनेशन आएगा इसके अंदर। ये आप अपने जायके के मुताबिक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो और मैंने इसमें लिया है इसको फ्राई करने के लिए 1 बड़ा चम्मच ये घी का, और दैट इज़ इनफ क्योंकि ये रेसिपी है 2 अफराद के लिए। और अभी मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ बनाकर। बॉयल हो चुकी है तो दिखाती हूँ। ये बॉयल हो गई है अच्छी तरीके से और अब मैं इसका पानी ड्रेन कर दूँगी। अब मैंने जो 1 चम्मच घी डाला था, मैं सबसे पहले इसको गर्म करूँगी और मीडियम फ्लेम पे गर्म करेंगे। और अब मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी, प्याज, लहसुन और अदरक, इनको थोड़ा सा सौते कर लूँगी अच्छी तरीके से। बिल्कुल आपने इनको काला नहीं करना, इनको हल्का फुल्का ही रखना है, इनके सिर्फ कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। अब इसमें मैं डालती हूँ नमक, मिर्च और हल्दी और अच्छी तरह से थोड़ा मसाला भून लेती हूँ। इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाला जात नहीं जाएंगे, सिर्फ 3 बेसिक मसाले डाले हैं हमने, 4 बेसिक मसाले। नमक आप अपने हस्ब जायका डालेंगे, आधी चम्मच मिर्चों की डाली है, आधी चम्मच हल्दी डाली है, बल्कि छोटा चम्मच की भी आधी चम्मच, और खुश धनिया और ये टमाटर पेस्ट भी है। अब इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे, जिस तरह से आप घर में हांडी का आम मसाला भूनते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत लजीज ये चावलों की कढ़ी तैयार होती है, आप घर में ज़रूर ट्राई करें। और सब्ज़ मिर्चों और टमाटर की वजह से इसमें बहुत एक मज़े का एनहेंसफुल टेस्ट आएगा। ताकि कच्चापन इसमें ना रहे, ख़त्म हो जाए। और फिर मैं इसके बाद हम इसमें डालेंगे चावल, जो कि हमने हांडी बनाने से आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। चावल डालते हैं और इनको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। ये बेसिकली चावल और लहसुन की मिलाप से कढ़ी तैयार की जाती है, जो कि आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में बहुत पसंद की जाती है। चकवाल के इलाके में ख़ास तौर पे इसको बनाया जाता है और ये वहाँ पे बहुत स्पेशल तस्वर की जाती है। इसकी रेसिपी आज आपके साथ शेयर की जा रही है। ये अच्छी तरह से भून जाएंगे। चलो कि जो थोड़े से चावल हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे तो हम इसके साथ ही लहसुन भी डालते हैं, लेकिन पहले हम चावलों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट ये फ्राइंग का टाइम होगा। मीडियम फ्लेम रखना है आपने, हाई फ्लेम पे ये सब कुछ नहीं करना, लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने ये सब कुछ करना है। और अब मैं इसमें बॉइल्ड हुआ हुआ लहसुन डालूँगी।
पानी मैंने इसका ड्रेन कर दिया है। अब इन दोनों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे और भूनने के बाद मैं इसमें तकरीबन 1.5 कप पानी का शामिल करूँगी। अच्छी तरह से हमने तकरीबन 2 मिनट इसको अच्छी तरह से फ्राई किया है, चावल और लहसुन को। ये मामूली सा पानी डालें ताकि हमारा खाना जले नहीं। से फ्राई हो गया, आपके सामने घी बाहर आ गया, बल्कि मैं इसको फ्राई हो गया, घी छोड़ दिया इसने। और अब मैं इसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी डाल दूंगी और इसको पकने के लिए रख दूंगी। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर पकेगा और अच्छी तरह से ये जूसी सा कड़ी तैयार हो जाएगी। और फिर मैं आपके सामने दिखाती हूँ। अब इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। याद रखिएगा हाई फ्लेम पे नहीं इसको पकाना, इसको अपने लो टू मीडियम फ्लेम पे रखना। कोशिश करें मीडियम फ्लेम पे हो तो इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट इन्हेंस होगा। अब ये कब तकरीबन 15 मिनट तक पकेगा पानी और बहुत अच्छी सी कड़ी रेडी हो जाएगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे 15 मिनट के बाद। दाल से खाना तैयार हो चुका है, क्योंकि लहसुन और चावल से मिला के कड़ी बनाई गई है। इसके ऊपर मैंने हल्का सा गरम मसाला गार्निश के लिए डाला है और अभी मैं सब्ज़ धनिया डालूँगी और फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। और आप इसके ऊपर चाहें तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है और बहुत ही टेस्टी है। आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ खा सकते हैं। और अगर आप मज़ीद इसका टेस्ट इन्हेंस करना चाहते हैं तो उसके साथ चार या दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे मज़ीद टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और अपने घर में चावल और लहसुन की इस कड़ी को ज़रूर ट्राई करेंगे और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसी तैयार हुई। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।